बच्चों, आज हम बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुलक के बारे में जानेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले बहुलक का सूत्र क्या होता है कि एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू F1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 इंटू गुणा में एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि एल क्या है, एच क्या है, F1 क्या है, एफ जीरो क्या है और F2 क्या है। तो बेटा तुमको सिर्फ ये याद रखने हैं, लेकिन ये रामायण याद नहीं रखनी है, ये महाभारत तुमको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है। तुम पढ़ सकते हो इसको, लेकिन याद नहीं करना है इसमें कुछ भी। सिर्फ हमको तो क्या है, सवाल करके देखना है। सवाल करके देखेंगे तो हमको ये समझ में जाएगा कि यहाँ एल क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। तो हम सवाल देखते हैं। यह सवाल रहा कि ये कोई सारणी दे रखी है, परिवार की माप है और परिवारों की संख्या है ना। तो इसको करके देखते हैं। ठीक है बेटा, कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों को किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित और आंकड़े प्राप्त हुए है ना। तो इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करेंगे। देखो इसका, देखो बेटा, अब देखो अपने पास ये f है, क्या है f। ठीक है, तो f में देखना है आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें नीचे वाली में f में देखना है सबसे बड़ी, तो अपनी सबसे बड़ी कौन सी, 8। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास F1। ठीक है, अब इससे जो इधर की ऊपर वाली रहेगी वो हमेशा रहेगी F0। कौन सी, F0। और इधर वाली रहेगी बेटा हमेशा नीचे वाली हमेशा F2। ठीक है, इसके बाद में जो बेटा जो ये अपने 8 है, सबसे बड़ी संख्या है, इसके जो ऊपर जो है परिवार की माप, उसमें जो निम्न सीमा होती है वो हमेशा होती है L, क्या L। और जो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर जो आंसर आएगा 2, तो ये हो जाएगा H, क्या H। और देखो हमारे पास क्या क्या प्राप्त हो गया, अपने पास प्राप्त हो गया, देखो F1 बराबर 8, F2 बराबर हो जाएगा अपने पास 2, F0 बराबर 7। ठीक है बेटा, इसके बाद में अपने पास प्राप्त हो गया, देखो L बराबर 3 और H बराबर 2। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, चाहे बेटा आप जानो या ना जानो, लेकिन आपको कहना क्या है, हम जानते हैं। ठीक है, जिससे लगेगा आपको आता है कुछ, है ना। तो बहुलक बराबर, ठीक है बेटा, यहाँ लिखना है L प्लस बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0, इसके बाद में लिखना है 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये लिखना है। ठीक है, और इधर को इनटू में H। अब देखो यहाँ पे लिखना है L कितना है, 3 है, 3 है ना। यहाँ लिखना है 8 माइनस 7 अपन में यहाँ लिख देने तुम 2 गुणा 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू में 2। ठीक है बेटा, देखो ए प्लस इसमें लिख दोगे 1 अपॉन में 16 माइनस के नहीं, हाँ बेटा देखो ये हो जाएंगे 8 दूनी 16 और ये माइनस के 9 इंटू में 2, है ना। अब देखो 3 प्लस इसमें यहाँ लिख दोगे आप कितने, गुणा कर दोगे 2 अपॉन में 7। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें आप भाग दोगे, तो भाग देने पर आपके पास में 3 प्लस और इसके बाद में लिख दोगे आप, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट 7 14 2 इंटू 8 5। देखो बेटा ऐसे आ जाएंगे ये आपने भाग दिया 7 का 2 में। ठीक है, तो 2 छोटी संख्या है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे पहले, फिर 0 लिखोगे यहाँ पर 7 का भाड़ा बोलोगे 7 एवं 7 7 दूनी 14, कितनी बार गए, 2 बार। तो यहाँ लिख दिया अपन ने कितने, 14। फिर लिख दिया कितने अपने पास बचे 6 में 0 लगाए, फिर वहाँ पहाड़ा बोलोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, है ना। कितने आ जाएंगे, 56 बेटा। फिर कितने बार, 4 आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। फिर 0 लगा दोगे, तो 0 लगाओगे
अब 0 लगाने के बाद में फिर आप दोगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा 5 बार, नहीं, फिर 5 और फिर यहाँ पे आ जाएंगे 6 7 कितने जाएंगे 49/1, ये हो गया इसका भाग। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे आप कितने लिख रहे हो, ये 3.2857, ये अपना आ गया आंसर बेटा। ठीक है। और देखो बुक में थोड़ा अलग दे रखा है, अलग कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यहाँ पर बुक वालों ने क्या है कि 6 लिख रखा है। तो बेटा एक चीज़ है, कभी भी आप जब भी पॉइंट के दशमलव के बाद की संख्या पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे कि 3.286। ठीक है। तो आप जब भी ये 6, तो ये बहुत बहुत बारीक वो है ना बेटा। तो यहाँ पे अपना इसने 6 लिखा है लेकिन अपने 5 आ रहे हैं, तो अपना भाग भी गलत नहीं है, तो अपने 5 सही है। और अगर आप 6 लिखना चाहो तो 6 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मिस प्रिंट है बेटा। ठीक है, गलती हो गई किताब वालों से छापने में, लेकिन हाँ ये 6 मान रहा है, तो 5 अपना भी गलत नहीं है, तो इसका भी गलत नहीं है बेटा। ठीक है। अब पढ़ेंगे माध्यिका या माध्यक के बारे में। तो माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF/F/H। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि L क्या होता है, n क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है। आपको ये महाभारत बिल्कुल याद नहीं करनी है कि ये क्या लिख रहा है, ये सिर्फ आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको तो ये जानना है कि L होता क्या है। तो ये अपन सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आपको पता चल जाएगा बेटा। ठीक है। तो हम अब एक सवाल देखते हैं, देखो ना, जैसे ये सवाल रहा। ठीक है, इसमें ये प्राप्तांक है, विद्यार्थियों की संख्या है ये। ठीक है, और ये CF है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। ठीक है, आप माध्यिका ज्ञात करनी है। अब देखो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो माध्यिका के लिए अपन को पहले तो सारणी बनानी पड़ेगी। और सारणी कैसे बनानी पड़ेगी, देखो सारणी बनाएंगे तो सारणी के लिए हमें 3 ठीक हो रहा। अब F लिखते हैं बेटा। तो देखो F 5 है, 3 4 3 3 4 7 9 7 8, ये अपने पास F हो गया है ना। अब देखो CF और लिखते हैं। अब देखो F तो लिख ही रखा है, CF कैसे लिखते हैं, CF लिखने का तरीका है बेटा, इनको जोड़ते हैं, इनको F को। तो देखो F को 5 5 5 और 3 8। ठीक है, 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, और 45 और 7 53। ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये होता है सिग्मा F है ना, इनका योग करोगे तो इनका योग कितना आएगा, 53। ठीक है बेटा, 53 आएगा। तो अपने पास क्या 53 आ गया। तो देखो 53 के बाद में अपने पास n कितना हो गए, 53 है ना। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, n/2 है ना,
तो यहाँ आ जाएगा 53/2। अब देखो 53 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे पर 26.5, कितना 26.5 है ना। अब ये 26.5 जो आए हैं ये आपको CF में या तो बराबर या इससे थोड़ा सा बड़ा, या तो बराबर या इससे थोड़ा सा बड़ा। तो देखो अपने पास 22 है और 22 से बड़ा 29 है ना। तो 26.5 से बड़ा कितना है 29, ठीक है। अब देखो 29 है, अब 29 से जो सामने होता है बेटा, क्या इसके जो सामने होता है वो क्या होता है F। जो ये 7 है ये क्या है F, ठीक है ना। और जो 7 के सामने आगे जो निम्न सीमा होती है, कौन सी निम्न सीमा, ये हमेशा होती है N, नहीं L बेटा, सॉरी, क्या L होती है बेटा, है ना। और इन दोनों का जो अंतर होता है, मतलब जो बेटा यहाँ लिख देते हैं, जैसे अपन यहाँ लिखते हैं, जैसे इन दोनों का जो अंतर है 70 - 60 = 10, ये हो जाएगा H, ठीक है। ठीक बेटा। अब देखो जो यहाँ पर आपने 29 देखा है उससे जो ऊपर की साइड जो संख्या होती है जस्ट उसके ऊपर वाली, वो हमेशा होती है CF। क्या होती है CF, है ना। इतनी चीज़ें हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है। उसके बाद में देखो बेटा हमें माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है तो होता है L प्लस इसमें N/2 CF अपॉन F इंटू H, यही होता है। अब देखो अब जमा दो इनको, यहाँ L कितना है 60 है, सॉरी प्लस है बेटा ये, है ना। उसके बाद में ये 26.5 माइनस CF कितना है 22, अपॉन में कितना है 7, इंटू में कितना है 10, है ना बेटा। इसके बाद में देखो 60 प्लस 26.5 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 4.5 इंटू अपॉन 7 इंटू 10, है ना। अब देखो 60 को ऐसे कैसे रहने दो, 10 को गुणा कर दो तो बेटा ये हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में 60 प्लस 45/7। अब देखो इसको काट दो आप, ठीक है। इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 6.4, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 66.4, ये क्या आ गया अपने पास माध्य, ठीक है बेटा। और यही अपना आंसर है। अगली वीडियो में हम 4.3 के सवाल ज्ञात करेंगे, ठीक है बेटा, जो XY के मान ज्ञात करना होते हैं वो। धन्यवाद।